हाय फ्रेंड्स, वीकेंड का प्लान बनाया था थोड़ा घर के काम निपटाने के और साथ ही कुछ समर शॉपिंग भी पेंडिंग थी। तो सोचा कि एक छोटी सी आउटिंग करते हैं। फिनिक्स मॉल इंदौर इज़ परफेक्ट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फैमिली टाइम शॉपिंग एंड सम फन टू। आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग रहा। नए स्टोर एक्सप्लोर किए, कुछ शॉपिंग भी की और एक दो नया फूड प्लेस ट्राई किया। चलिए आपको भी ले चलते हैं हमारे साथ इस मॉल जर्नी में। सो बस अब मॉल पहुंच चुके हैं और मॉल में एंटर करते ही हमारी नज़र पड़ी फ्लेमिंगो आर्ट में, जो कि बहुत ही सुंदर था। इट वॉज टोटली इंस्टा वर्दी। थोड़ा देर हम लोग रुके और उनको अच्छे से देखा, कुछ फोटोज क्लिक किए और फिर अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम गए नाइकी में और जिम वियर देखा था। थोड़ा मोटिवेशन भी मिल गया। एक दो एक्टिव वियर भी ट्राई किए, काफ़ी कंफर्टेबल और स्टाइलिश लगा। नाइकी के जो एक्टिव वियर्स होते हैं ना वुमेंस के, वो काफ़ी कंफर्टेबल और साथ ही साथ स्टाइलिश लुक देते हैं। और कोई भी ऐसा पार्ट नहीं रहता जहाँ पे ना थोड़ा सा भी आपको अनकंफर्टेबल रहे। लुक वाइज आपको बिल्कुल क्रीज कहीं पे नहीं दिखे। रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 3000 4000 तक की आपको एक्टिव वेयर्स बॉटम्स में मिल जाएंगे। नाइकी में जिम के लिए हाई परफॉर्मेंस लेगिंग्स, स्पोर्ट्स ब्रा, शूज़ और टी शर्ट के वाइड वैरायटी मिल जाते हैं। प्राइस थोड़ा प्रीमियम है बट क्वालिटी जस्टिफाई करती है। नाइकी में जब भी शॉपिंग करें सेल पीरियड में ज़रूर चेक करें, अच्छे डिस्काउंट्स मिल सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव वेयर यूज़ करते हैं तो। शॉपिंग के बीच में विराज थोड़ा बोर्ड होने लगा था तो हम फ्लिपकार्ट गए। यहाँ एक छोटा सा किड्स प्ले एरिया था जहाँ थोड़ी गेम्स और राइड्स थी। हमने उसे वहाँ कुछ टॉयज़ और मिनी राइड्स ट्राई करवाए। उसका स्माइल देखकर लगा कि बस पूरा दिन बन गया। अगर फैमिली के साथ मॉल आ रहे हो तो ऐसे ब्रेक ज़रूरी होते हैं, किड्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। बस यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा देर उसको एंजॉय करने दिया। फिर थोड़ा फ़न करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले और हम लोगों की नज़र पड़ी अमूल आइसक्रीम में। अमूल काउंटर पे जाके रियलाइज़ हुआ कि यहाँ सिर्फ बेसिक वनीला व या चॉकलेट नहीं है, बल्कि काफ़ी नए फ्लेवर्स भी अवेलेबल हैं। आपको यहाँ क्लासिक ऑप्शंस जैसे वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी के साथ साथ कुछ एक्साइटिंग फ्लेवर्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि बटर स्कॉच ब्लिस, राजभोग, केसर पिस्ता और फ्रूट एंड नट्स। इसके अलावा इस समर्स में हम लोगों ने बहुत न्यू वैरायटीज़ भी लेकर आए हैं, जो कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई किए। मुझे पर्सनली चॉकलेट फज और कुल्फ़ी फ्लेवर काफ़ी टेम्पटिंग लगा। और अगर आप कुछ रिच टेस्ट चाहते हैं तो बेल्जियम चॉकलेट या कैरमल कुकीज़ जैसा प्रीमियम फ्लेवर्स भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम गए पीटर इंग्लैंड। मेनली अभी के लिए फॉर्मल शर्ट्स देखने थे। ऑफिस के लिए एकदम सिंपल क्रिस्प शर्ट्स चाहिए थी। वहाँ कलेक्शन काफ़ी प्रोफेशनल और फ्रेश लगा। हमने 2-3 शर्ट ट्राई की और उनकी फिटिंग इम्प्रेसिव थी। और ना ही लूज़ थी ना ही टाइट थी। फैब्रिक भी सॉफ्ट और ब्रीदेबल था, जो कि समर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लगा कि अगर किसी को ऑफिस के लिए डेली वेयर लेना है बिना ज़्यादा सोच समझ के, तो पीटर इंग्लैंड एक सेफ़ ऑप्शन रहता है। तो ये वहाँ पे अपने शर्ट्स ट्राई कर रहे थे और मैं और विराज यहाँ पे उनका वेट कर रहे थे। विराज बोर हो रहा था, ज़्यादा के बार बार डोर ओपन करवा रहा था, बट फटाफट हम लोगों ने वहाँ से अपना काम किया और फिर निकल गए। फिर हमारी शॉपिंग पीटर इंग्लैंड से हो गई थी और फिर हम आगे निकले। शॉपिंग करते करते हम जॉकी स्टोर गए, क्योंकि मुझे डेली यूज़ के लिए कुछ कंफर्टेबल एक्टिव वेयर चाहिए थे। वहाँ पे कैजुअल टीज, ट्रैक पैंट्स और एक्टिव वेयर सेट्स अच्छे दिख रहे थे। मैंने खुद कुछ जॉगर्स और टी शर्ट्स ट्राई किए और सच में फैब्रिक इतना सॉफ्ट और ब्रीदेबल था कि इंस्टा कंफर्ट फील हुआ। जॉकी के यहाँ ना मुझे एक पार्ट स्पेशली अच्छा लगा कि यहाँ डेली कंफर्ट कपड़े ईजिली मिल जाते हैं बिना फैशन के कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। और एक्टिव वेयर भी यहाँ पे इस बार इतने अच्छे आए हुए थे ना कि मुझे एक एक्टिव वेयर भी बहुत अच्छा लगा जॉकी का, तो वो भी मैंने ले लिया। और फिनिक्स हम जब भी आते हैं ना तो मार्केट 99 और डेज ऑफ जापान हमेशा मैं विज़िट कर ही लेती हूँ। यहाँ पर ना एक मुझे काफ़ी अलग एक्सपीरियंस मिलता है मॉल में। यहाँ एकदम स्ट्रीट स्टाइल ओपन मार्केट का फील आता है और काफ़ी क्यूट और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। होम डेकोर, किचन एसेंशियल, टॉयज़, स्टेशनरी, पर्सनल केयर्स के भी आइटम्स आपको मिल जाएंगे। हमने वहाँ थोड़ा एक्सप्लोर किया, कुछ यूनिक चीज़ें ट्राई भी की, जैसे किचन ऑर्गेनाइजेशन और क्यूट स्टोरेज बास्केट। मुझे ये मार्केट का वाइब काफ़ी अच्छा लगता है। प्राइस रीज़नेबल लगते हैं, वैरायटी भी बहुत अच्छी लगती है, प्लस हर प्रोडक्ट इतने क्यूट पैकेजिंग में थे ना कि देखते देखते काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं।
सो शॉपिंग करना काफ़ी चिल और फ़न एक्सपीरियंस रहता है मेरा यहाँ पे, बिना हैवी बजट के काफ़ी कुछ मिल जाता है। स्पेशली इफ़ यू लव स्मॉल क्यूट चीज़ें अपने घर के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शंस है। यहाँ पे ना मुझे एक ये बहुत छोटे छोटे से पॉट्स बहुत अच्छे लग रहे थे जो ₹129 में ही थे। तो यहाँ से मैंने एक फ्लावर पॉट ले लिया था अपने किचन के लिए। उसके बाद थोड़ा सा मैं शॉप को एक्सप्लोर करने लगी। बहुत सारे यहाँ पे मुझे गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉट्स दिखे और बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं आपके साथ थोड़ा और एक्सप्लोर करती हूँ, फिर आगे चलते हैं। सो यहाँ से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली और उसके बाद फिर अब हमें लगी थी भूख। लंच का टाइम, हम नए कुछ ट्राई करने के मूड में थे, इसलिए नैनोस रेस्टोरेंट गए जो मॉल के फूड कोर्ट में ही था। वहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। देखने में तो अच्छा लग रहा था, बट जब ट्राई किया तो ऑनेस्टली बेस काफ़ी हार्ड था और टॉपिंग में फ्लेवर मिसिंग लगा। टेस्ट मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं था, बट काफ़ी नया एक्सपीरियंस से भी सीखने मिलता है। तो इसलिए मुझे लगा कि नेक्स्ट टाइम मैं कोई और ऑप्शन चूज़ करूँगी। पिज़्ज़ा हो गया था और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। फिर मुझे रिलायंस मार्केट दिखा तो मैं वहाँ चली गई। थोड़ा बहुत वहाँ पे भी एक्सप्लोर किया और मुझे वहाँ पे ना ये कांच के ब्रॉसल्स के बहुत अच्छे कंटेनर्स दिखे। और उसके बाद ये ऑफ़र में ये होम वन के कंटेनर्स थे जो 129 149 रुपीज़ के थे, तो मुझे अपने माइक्रोवेव के लिए चाहिए था। और ये सारी चीज़ें ख़रीदारी करके हम बाहर निकल गए और थोड़ा वहाँ पे फाउंटेन एंजॉय किया और कैब का वेट करने लगे। हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हमें घर जाना था। जो भी शॉपिंग मैंने करी है वो मैं आपके साथ घर पहुँच के शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें हमें लेनी थी लेकिन ना कुछ समझ में नहीं आया, और हमने अपना वॉच दिया था जस्टिन में कि उसे रिपेयर करना था, तो उसके लिए हमें फिर से आना था। तो बस अब हम लोगों ने सोचा कि जितना पसंद आया वो चीज़ें ले लेते हैं और नेक्स्ट वीक आके फिर से देखेंगे कुछ न्यू स्टॉक आया है तो। और रिलायंस से मैंने यहाँ पे लिए थे ये ग्लास के कंटेनर्स। मुझे माइक्रोवेव के लिए चाहिए था, जो 129 का मुझे ये मिला था और एक 149 में मुझे मिला था। और मैंने ये टाइट्स लिए, बहुत कंफर्टेबल मुझे लगा। और साथ ही साथ ना मुझे और भी लेने थे टाइट्स, बट नहीं कुछ समझ में आया। और इसके अलावा पीटर इंग्लैंड से हमने सिर्फ ये 2 शर्ट लिया। नेक्स्ट टाइम के लिए सारी शॉपिंग्स हमारी पेंडिंग रह गई हैं, तो बस थोड़ी बहुत ये सारी शॉपिंग हुई हमारी। और बस आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा, थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा ट्राई ऑन, थोड़ी मस्ती और थोड़ा सा स्वीट ट्रीट। जो कुछ भी लिया उसे खुद फील करके एक छोटी सी खुशी मिल गई। कभी कभी नए नए चीज़ें ट्राई करना ही सबसे ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है। अगर आपको भी ऐसी छोटी छोटी हैप्पीनेस मोमेंट पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए एक्सपीरियंस के साथ। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।